देखो ये सब खाना सबके घर पे होता है और हम लोग ऐसा ही खाते हैं, बट हम लोग को इसका पोर्शंस नहीं पता है। So guys, this is the home gym that I have at home. So this is what my dinner looks like. सो अ बिग हैक, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो और आपको हंगर इश्यूज होते हैं, Hi guys, welcome back to my channel and I hope you all are doing great in your life. और if you are new to the channel, please click on the subscribe button और subscribe कर लेना चैनल को. Also, I have started a new vlogging channel as of now जिसका नाम है कूश राठौर व्लॉग्स, और उसमें मैं बहुत एंटरटेनिंग व्लॉग्स डालता हूँ. अभी मैंने रिसेंटली दुबई सीरीज़ स्टार्ट की है वहाँ पे. सो अगर आप नए हो, अगर आप नहीं जानते हो, तो क्लिक ऑन दैट लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पहला लिंक, एंड सब्सक्राइब टू दैट. इट विल मीन अ लॉट टू मी. बाकी आज रहेगा एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो जो रहेगा फ़ैट लॉस के लिए, और मेरा मोटिव सिंपल है कि आप लोग को बता पाऊँ कि कैसे घर के खाने में आप अपनी कैलोरीज़, अपना मैक्रोज़, अपना प्रोटीन इनटेक पूरा कर सकते हो. सो द मोटिव इज़ वेरी सिंपल, और मैंने कुछ प्लान करके नहीं रखा है. सो आई विल बी जस्ट चेजिंग माई प्रोटीन इनटेक फॉर द डे एंड माई कैलोरीज़. एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई ड्रिंक ऑन अ एम्प्टी स्टमक. ये एप्पल साइडर विनेगर है, एंड दिस इज़ नॉट फॉर फैट लॉस, दिस इज़ जस्ट फॉर योर गट हेल्थ. गट हेल्थ बेसिकली मीन्स कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक का जो हेल्थ होता है उसके लिए. सो फीमेल्स में अगर बहुत ज़्यादा किसी को ब्लोटिंग इश्यूज़ होती है या ओवरऑल डाइजेशन प्रॉब्लम्स होता है, देन आई हाईली रिकमेंड दिस टू यू. और जब भी आप एप्पल साइडर विनेगर लो, आप मदर्स चॉइस वाला लेना, बिकॉज वो बेटर होता है देन नॉर्मल. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. इसको ख़त्म करेंगे और फिर जाते हैं फर्स्ट मील ऑफ द डे के लिए. सो बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट मील ऑफ द डे. इसमें है 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन. सॉरी, वे प्रोटीन नहीं है, इसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, बिकॉज मेरा वे अभी ख़त्म हो गया है. सो आई एम यूजिंग दिस इज़ फ्रॉम फास्ट एंड अप. एंड इफ़ यू वांट एडिशनल 10% ऑफ फ्रॉम फास्ट एंड अप, आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो. यू विल गेट अ 10% ऑफ ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर फास्ट एंड अप. एंड इसमें 100 ग्राम्स ऑफ बनाना है और 1 स्कूप ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन है. और रात भर आप जब सोते हो तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फीड योर सेल्फ विथ ग्रेट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन. और प्रोटीन को, जो पाउडर बेस्ड प्रोटीन होता है, उसको बॉडी में डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. इसीलिए इफ़ यू आर हैविंग सम प्रोटीन इन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, इट इज़ ग्रेट. ये ओनली लिक्विड कैलोरी इन द डे है. इसके बाद जितनी कैलोरीज है मैं सॉलिड फॉर्म में लेता हूँ, बिकॉज लिक्विड कैलोरीज वाइल लूजिंग वेट इज़ नॉट दैट ग्रेट. सो एक यही चीज़ है, बाकी सारी जो रहेगी वो मेरी सॉलिड फूड रहेगी. सो दिस द फर्स्ट मील. मैं मिलूँगा आप सबसे सेकंड मील में. द सेकेंड मील फॉर मी, एंड बहुत ही सिंपल मील है, बहुत ही बेसिक है. आपने देखा होगा वीडियो में मैंने 3 होल एग्स यूज़ किए हैं और बाकी के एग वाइट थे. आपने देखा होगा कैसे मैंने एग वाइट सेपरेट किया है होल एग से. और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कितने एग खा सकते हैं पूरे दिन में. देखो, तो पहला तो कोई नंबर है नहीं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 2 से 3 होल एग खाओ, बिकॉज फिर कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ हो सकते हैं. बट अगेन इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, सबके लिए एक नंबर नहीं रहेगा. अभी मैं कट डाउन कर रहा हूँ अपना वेट, इसीलिए एक होल एग में 80 कैलोरीज होती है.
तो मैं जो यॉक की कैलोरीज होती है वो हटा देता हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट नीड इट। मैं 2 होल एग खाता हूँ और बाकी के जो वाइट खाता हूँ। बाकी इट्स अ वेरी सिंपल मील। 2 ब्रेड मैंने लिए हैं। आप, मेरे पास ब्राउन थे तो मैंने ब्राउन लिया, बट अगर आपके पास वाइट है तो आप वाइट ले सकते हो। वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड की कैलोरीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप देखोगे कि मेरे पास एक पानी का बॉटल हमेशा हर मील में रहता है। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी बहुत गर्मी है। समटाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ़ यू आर वेरी वेरी हंग्री ड्यूरिंग योर डाइट, यू माइट बी डिहाइड्रेटेड। कल ही मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा था और मेरे को पता चला कि वो बहुत ज़्यादा उसको भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा। उसको मैंने कैलोरीज बढ़ा के भी दी, बट फिर भी उसको भूख लग रही थी। और तब मैंने जब उसके वाटर इनटेक के बारे में पूछा तो वो सिर्फ 1 लीटर ऑफ वाटर पी रहा था पूरे दिन में। जैसे ही उसने अपना वाटर इनटेक ठीक किया, उसका हंगर इश्यूज ठीक हो गया। सो अगेन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू आर हंग्री, यू आर नॉट हंग्री, यू आर थर्स्टी। सो दिस इज़ द मील फॉर मी। अभी मैं ये करूँगा और फिर मैं मिलता हूँ आपसे 3rd मील के लिए। एंड अगेन आई मीन दिस इज़ नॉट फिक्स्ड। मैं कभी कभी ये खाता हूँ, कभी कभी कुछ और खाता हूँ, बट मेरा फोकस ये रहता है कि मैं अपने कैलोरीज ट्रैक करूँ और हर मील में एक पोर्शन ऑफ प्रोटीन लूँ, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट हो जाए। सो सिंपल एंड बेसिक मील। अभी ये एंजॉय करेंगे और फिर मैं मिलूँगा आपसे लंच में, जो होगा मील 3। सो गाइस, इट्स टाइम फॉर मील 3, जो कि हमारा लंच रहेगा। एंड अगेन वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। घर के खाने के साथ कैसे मैं प्रोटीन एडजस्ट करता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो एक फंडा है, बिकॉज इंडियन मील्स में प्रोटीन बहुत कम रहता है, तो उसको कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो, आप वो सीखोगे इस मील में। सो गाइस, लंच के लिए हम लोग बनाने वाले हैं पनीर भुर्जी, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको वे कर लेना है अपना पनीर। यहाँ पे मैं 70 ग्राम्स ऑफ पनीर ले रहा हूँ, तो मैंने आपने देखा है कि यहाँ पे मैंने वे कर लिया है इसको। और उसके बाद फिर आप एक नॉन स्टिक पैन में ऑयल या घी यूज़ कर सकते हो। मैं अपनी कैलोरीज बचा रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने वो स्प्रे यूज़ किया है। उसके बाद आपको थोड़ा सा जीरा डालना है और फिर ऑनियंस डालने हैं आपको। और मेरे तरह मत करना, पहले से काट लेना। मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्टली पैन में ऑनियंस को काट लिया था। उसके बाद थोड़ा सा चलाना है जब तक ये ब्राउन कलर के हो जाए, और उसके बाद फिर आपको पनीर इसमें डायरेक्टली डाल लेना है। ये भी आप पहले कर सकते हो, बिकॉज़ मैं लेज़ी हूँ, मैंने डायरेक्टली पैन में किया है और इसको देख के मेरी मम्मी को एंग्जाइटी भी आ सकता है। और उसके बाद फिर आप अपने मसाले डाल लेना। और यहाँ पे मैंने हल्दी, नमक और नॉर्मल मसाले डाले हैं। उसके बाद ये जो मसाला है चिकन मसाला, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। इसमें चिकन नहीं है, बस मसाले के लिए इसको यूज़ करना है। और उसके बाद आपको पानी डालना है इसमें और इसको ढक के छोड़ देना है 10-15 मिनट के लिए, और 10-15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। ऑल्सो जब आप इसको ढक के छोड़ रहे हो, एकदम मीडियम फ्लेम में छोड़ना, ताकि ये बहुत ज़्यादा जले नहीं और एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। सो गाइस, दिस इज़ व्हाट माई प्लेट लुक्स लाइक फॉर लंच। और आप देख सकते हो, आपने देखा है कि क्या क्या है मेरे प्लेट में, बट लेट मी एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स। मैं क्यों खा रहा हूँ और क्या खा रहा हूँ। सबसे पहले राइस। ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू हैव राइस एवरी सिंगल डे, बिकॉज आई बीन, मतलब इंडियंस आर बॉर्न एंड बॉट अप विद ईटिंग राइस। रोटी भी मैं खाता हूँ, बट राइस इज़ समथिंग दैट आई हैव इट ऑन अ डेली बेसिस। राइस है, सैलड है। सैलड आपके प्लेट में रहना ही चाहिए, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, फैट गेन कर रहे हो, मतलब वेट गेन कर रहे हो, कुछ भी, बिकॉज इससे आपका डाइजेशन बेटर होता है, आपके बॉडी में इनफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट हमेशा अपने प्लेट में एक पोर्शन ऑफ सैलड रखना। और ये हम लोग के घर पे, सबके घर पे इंडियन प्लेट्स होती है जिसमें पार्टीशन होता है। सो आपको पार्टीशन ठीक करना है कि 40% मेरा सैलड रहेगा, बाकी दाल सबके घर पे रहती है। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम्स ऑफ दाल ली है, मेनली सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बट आपको थोड़ा सा प्रोटीन भी मिल जाएगा। अगेन कर्ड सबके घर पे होती है, तो अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ कर्ड में आपको अच्छा खासा, लाइक 10 ग्राम से ऊपर प्रोटीन भी मिल जाता है, राइट। सो बिकॉज आई हैव अ ह्यूज स्वीट क्रेविंग्स, तो मैंने इसमें शुगर फ्री मिला दिया है, तो ये बहुत मीठा हो जाता है, विच इज़ गुड। शुगर भी खा सकते हो आप, बट द अदर थिंग इज़ कि मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी कैलोरीज सेव करने के लिए, इसीलिए मैं शुगर फ्री खा रहा हूँ। एंड दिस टेक्स केयर ऑफ माई स्वीट क्रेविंग्स।
आपको भी अपनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट पता करनी है। ये पता करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए कि आपको कितनी कैलोरीज पूरे दिन में खानी है, आप वो कर सकते हो, या तो आप फिर एक फिटनेस कोच को हायर करके उनसे कर सकते हो। बट अंडरस्टैंड कि आपको चावल दाल ये सब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज फैट। खाना सिंपल रखो, बेसिक रखो, बिकॉज ऐसा ही खाना आप लाइफ टाइम खा सकते हो। और अगर कुछ फैंसी खाओगे तो कुछ दिन खाओगे और फिर छूट जाएगा। सो दिस इज प्रॉब्ली माई लंच, आई विल हैव दिस एंड आई विल स्पीक टू यू आफ्टर अ व्हाइल। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. All my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. सो गाइस वी आर डन विद द वर्कआउट और अब बारी है एंड मील की, लास्ट मील ऑफ द डे विच विल बी डिनर। और वर्कआउट के बाद मैंने एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन पिया था पानी के साथ। और हाँ, और कुछ नहीं किया। आई कुड नॉट रिकॉर्ड इट बिकॉज आई वॉज वेरी हंग्री, तो वो पिया और फिर आई हैड सम कॉल्स। और अभी के लिए हम लोग बनाएंगे सोया की सब्ज़ी, और ये है 50 ग्राम्स ऑफ सोया, 50 ग्राम्स ऑफ रॉ सोयाबीन। तो इसको मैंने पानी में सोक करके रखा हुआ था, और इसके बाद इसकी सारी जो पानी होते हैं उसको हम लोग ऐसे स्क्वीज़ करके निकाल दिए। तो ये है 50 ग्राम्स ऑफ सोया। इसको ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि सोक किया हुआ था। और अब इसमें क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही ईजी रेसिपी है, एंड दिस इज़ डैम हाई इन प्रोटीन और बहुत ही चीप है। सो सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक नॉन स्टिक पैन लेना है, और इसमें आप ऑयल और घी भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ इन ऑर्डर टू सेव सम कैलोरीज। और उसके बाद मैंने अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम्स ऑफ कर्ड यूज़ किया है फॉर मैरिनेशन। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग नॉर्मल अपने मसाले डालेंगे, जैसे मैंने नमक डाला है, मिर्चा का पाउडर डाला है, और टर्मरिक पाउडर डाला है जैसे हल्दी। और लास्ट में एक और मसाला यूज़ किया है मैंने, जो नॉर्मल चिकन मसाला है, जो मैंने इससे पहले भी यूज़ किया था। अगर आप चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो, नहीं भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा सोडियम लेवल ज़्यादा है उसमें, सो अगर आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। और ये सारा मैरिनेट करके आप 15 मिनट्स को छोड़ सकते हो। बट यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने मैरिनेट नहीं कर पाया। बट अगर आप मैरिनेट करके छोड़ोगे तो टेस्ट और बेटर आएगा। और उसके बाद आपको सारे को डाल देना है एक पैन में, और 15 मिनट्स के लिए कुक करना है एकदम लो फ्लेम में। फ्लेम ज़्यादा मत करना, क्योंकि हो सकता है कि ये चिपक जाए, बिकॉज हम लोग विदाउट ऑयल बना रहे हैं, एकदम ऑयल नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ पानी से हम लोग इसको कुक कर रहे हैं। तो 15 मिनट से कुक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा चला देंगे ताकि ये स्टिक ना करें। एंड दिस इज़ द वे इन विच आई टेक माई डिनर। 150 ग्राम्स ऑफ बॉल में मैंने राइस ले लिया है, कुकड राइस, थोड़े से वेजिटेबल्स हैं, और उसके बाद मैंने सोया भी डाल दिया है। सो दिस इज़ माई यूजुअल वे ऑफ हैविंग माई डिनर। एक ही में सब कुछ आ जाता है और मिक्स करने में ईजी होता है। सो दिस इज़ बेसिकली द फुल डे ऑफ ईटिंग फ्रॉम माई एंड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे अपने खाने को कस्टमाइज़ करते हैं, कैसे पोर्शन चेंज करते हैं, और उस तरीके से आप अपना कैलोरीज कैसे एडजस्ट कर सकते हो। सो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, लाइक करना वीडियो को, इट विल हेल्प मी टू रीच टू अ मोर ऑडियंस। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।
थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, और अभी बहुत आगे ले जाना है, आपका सपोर्ट मेरे को चाहिए होगा, सो और सब्सक्राइब करना एंड लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या देखना होगा, एनी सजेशंस, एनी फीडबैक दैट यू हैव इन द वीडियो, आई विल बी हैप्पी टू डू इट फ्रॉम माई एंड. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ईट हेल्दी, टेक केयर.